तुम तक आने वाली हर मुसीबत को रणवीर मित्तल का सामना करना होगा। तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश हम पूरी कर देंगे छोरे। रणवीर! अरे इतना बड़ा घाव है। बड़े से बड़ा घाव भर जाता है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो जाता, तुम्हारे बिना मैं जिंदगी नहीं जी सकता। ये सुमन ने कार यहाँ क्यों रुकवा दी? नमस्ते बाबा। नमस्ते। अरे बिटिया तुम। प्रणाम भिक्षुदेव। बिटिया बहुत जल्दी लौट के आ गई तुम। हाँ, आपने श्रृंगार वृक्ष के बारे में सच कहा था। इनके बुलावे पर मुझे आना ही था ना। आखिर तुम्हारे मन में चल क्या रहा है सुमन? ये लो, अपनी अधूरी मनोकामना पूर्ण कर लो। हे वृक्षदेव, अब तक मैं ये समझी थी कि रणवीर ने नादानी और जल्दबाजी में मुझसे शादी का फैसला किया है, लेकिन उन्हें जानने के बाद मैं समझी कि जल्दबाजी में मैं इस रिश्ते से इनकार कर रही थी। मेरी इस भूल के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। हे वृक्षदेव, आज आपको साक्षी मानकर मैं इस रिश्ते को कुलदेवी माँ का आशीर्वाद समझकर अपनाती हूँ। बनके दुल्हन चले हम ससुराल को, नए रिश्तों के धागे बंधे, छोड़ा मायके के अंगना का हाथ रे, हम तो तेरे ही होके चले। मेरा तो तुझ पे सब निसार है, सातों जन्म का मेरा प्यार है। चल चल मेरे यार, है नसीब। और इस धागे को बांधकर मैं अपनी मन्नत पूरी करती हूँ। कैसे दो राहें पेने आई जिंदगी, अपनी है जाने है पराई खुशी, उलझे से क्यों ये जज्बात है सारे, भटके हुए से क्यों ये ख्वाब है। छोड़ फिक्र तू चल मेरे साथ रे, चल चल मेरे यार, है नसीबों का इशारा। चल चल मेरे यार, यही रब चले?
सुबह सुबह फोन, लगता है रात भर सोई नहीं। गुड मॉर्निंग मैडम जी। काम कल रात पूरा होने वाला था और अब सुबह हो चुकी। आप राइट हो मैडम जी। अभी तक मेरे आदमी लौटे नहीं, तो इसका मतलब तो यही होता है ना कि आपका काम नहीं हुआ। ओह शट अप। क्या ये रिकॉर्डेड मैसेज की तरह बार बार एक ही बात बोलते रहते हो? अब मैडम जी, हम तो वही कह रहे हैं जो सही है। आप यकीन मानिए, मेरे आदमी जैसे ही लौटेंगे या कोई खबर आएगी, सबसे पहला फोन मैं आपको ही करूंगा। खबर अच्छी होनी चाहिए, वरना तुम्हें पता नहीं है तुम किससे डील कर रहे हो। पहली बार ऐसी औरत देखी है जो एक गुंडे को धमकी दे रही है। तुम्हारी वजह से सिंदूरा मित्तल को क्या कुछ करना पड़ रहा है सुमन, लेकिन तुम्हें रणवीर से दूर करने के लिए इट्स ऑल वर्थ इट। घर पहुंच के तुम्हारे चेहरे पर एक अलग सा सुकून दिख रहा हाँ, वो क्या है ना, से पहले इतनी देर तक दूर मैं कभी अपने घर से और वीर से नहीं रही। बट ट्रस्ट मी, ये जो ट्रिप था ना, ये हमारे लिए एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था, है ना? रणवीर, आपने मेरी 2 बार जान बचाई है और इसके लिए मैं आपको थैंक यू कैसे कहूँ समझ में नहीं आ रहा। मत कहो, क्योंकि मैंने तुम्हारी नहीं बल्कि अपनी जान बचाई। सुमन, तुम इसका मतलब जानती हो? इसका मतलब ये है कि भले ही जिंदगी में कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारी रक्षा हमेशा करूंगा। फिर भले ही मुझे हीरो की तरह एंट्री मारकर, गुंडों से लड़कर तुम्हें बचाना ही क्यों ना, मैं तुम्हारी रक्षा हमेशा करूंगा। रवि के बाद मैं तो जीना ही भूल गई थी। मुझे लाइफ की इन छोटी छोटी खुशियों का एहसास कराने के लिए थैंक यू रणवीर। चलो अब तुम जाओ, वीर तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। आप नहीं आ रहे? नहीं, क्योंकि अब आना तो आपको है। भूल गई, आज हमारी मेहंदी की रस्म। ठीक है, फिर आप चाहिए? नहीं, पहले आप। ये क्या बात हुई? आप जाइए। देखो ऐसा है, कल जो भी कुछ हुआ उसके बाद से मुझे तुम्हारी सेफ्टी को लेकर बहुत डर, सो प्लीज पहले आप। पर पता है इसमें एक फायदा भी है। पूछो क्या? क्या? मैं आपको थोड़ी देर और तक देख सकता हूं ना, सो पहले। बाय। बाय। पलट। वहीं रुक जा सुमन। मासा, मासा जी सब क्या है? आज के बाद तुम्हारे को मासा ना कह सके उसका प्रबंध। लड्डू, आप दादी सा का गुस्सा जानते हो ना? आप ये क्या कह रही है? मैं कुछ समझी नहीं। हमारी समझ में ना सही, पर हमारी समझ में सब आ गया है, तभी तो जे कदम उठा रही हूं। मासा प्लीज। नहीं जीजी, आज मुझे बोलने दीजिए। मासा आप गलत कर रहे हो, प्लीज एक बार फिर से सोच लीजिए। ये सब तुम्हारे को रवि की मौत के बाद ही कर लेना चाहिए था।
होगी मारे से कि पराये को अपना बनाकर सीने से लगा लिया। कलावती अब ये भूल सुधारने में कोई चूक ना करेगी। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। आज से थारा हमारा रिश्ता खत्म। मर गई तुम्हारे लिए। मैंने ऐसा क्या किया है मासा? मेरा कसूर तो बताइए मुझे। शादी से पहले रणबीर के साथ रात गुजार के आ रही है और मारे से पूछ रही है कसूर क्या है? थारी जैसी चरित्रहीन छोरी का ना तो कलावती के दिल में जगह है और ना ही कलावती के घर में। मासा, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो बस कोई सफाई देने की जरूरत ना है। जब तक थारी रणबीर से शादी ना हो जाती तू इस घर में रह सके एक मेहमान की तरह। और शादी होने के बाद जैसे बेटियां मायके आती है ना, संजना अंतरा आ सकती, तू ना आ सकती। मासा, मैं अपनी मर्जी से नहीं मजबूरी में रणवीर के साथ थी और आपको फोन करके भी बताया था ना मासा मैंने। मासा बस यूं समझे कि इन 48 घंटों में 2 बार मरकर बची है आपकी सुमन। देखिए मासा, मैं आपको सारी बात समझाती हूँ, बस मुझे एक मौका दीजिए। मौका उन्हें दिया जाता है जिनका होना मायने रखता है। तू मर चुकी है हमारे लिए। मासा, मेरी पूरी बात सुने बिना मैं आपको जाने नहीं दूंगी। मासा, आपने आज तक हर बात पे मेरा साथ दिया है, फिर आज ऐसा क्या हो गया कि आप मेरी कोई भी बात नहीं सुन रही है? बताइए ना मासा, मैंने ऐसा क्या किया है? आप ऐसे क्यों कर रही है? मासा, मेरी जो भी गलती होगी ना, मैं उसे सुधारने के लिए तैयार हूँ, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ मासा, लेकिन बताइए तो। तूने गलती ना की है, महापाप किया है जो कि माफी के लायक ना है। तुम्हारे सामने तो बड़ी सती सावित्री बन रही थी कि तू जो ब्याह के लिए इसलिए राजी हुई है कि तुझे हमारी छोरियों के भविष्य की चिंता है। पहला मौका मिला नहीं कि रात रंगीन करने चली गई रणबीर के साथ। मासा, कुछ भी कहने से पहले ये तो देखिए कि आपका पोता यहाँ खड़ा है। जब उसकी माँ को शर्म ना आई तो मैं क्यों उसका लिहाज करूं? अपने छोरे का ख्याल ना आया जब तू उसके साथ रंगरेलियां मना रही थी? नहीं मासा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मासा, आपने ऐसा इल्जाम लगाया कि वो तो बताइए मुझे। माँ, नहीं बेटा, नहीं रोते, चुप हो जाओ।
माँ आप भी मत रो, फिर ही मैं रोना बंद करूँगा। सॉरी लड्डू, आपकी ये इच्छा तो पूरी होने से रही। अब तो लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट्स होने वाला है भाभी और उनके आंसुओं का। संजू, लाडो, सच सच बताओ, मेरे पीठ पीछे से क्या हुआ है? भाभी वो आंटी, तू लड्डू को लेकर अंदर जा। ऐसी क्या बात है कि तुमने वीर को अंदर जाने के लिए कहा? भाभी साहब वो क्या बोलो? क्या बात है लाडो? तुम दोनों कुछ कहोगे भी कि? ये लीजिए, खुद ही देख लीजिए। मासा इसीलिए आप पे इतना भड़क रही थी। 2 दिन बाद तो शादी हो ही जाती भाभी साहब, तो आपको और रणवीर को ये सब करने की। संजू, इतना ही चाहती हो तुम दोनों मुझे? क्या मैं ऐसी हरकत कर सकती हूँ? भाभी, मन तो नहीं है ये बात मानने का, पर ये फोटोज। और क्या, इन फोटोज को देख के तो यही लगेगा ना कि आप दोनों। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि फोटोज कौन लाया, किसने भेजे? ये तो नहीं पता, पर मासा को ही लेटर बॉक्स से मिला था। ये सब कर कौन सकता है? वही जो भाभी साहब की खुशियों से जलता हो। और ऐसे तो इस मोहल्ले में दर्जनों। जो भी है, फोटो के पीछे की सच्चाई मैं मासा के सामने लेकर ही आऊंगी। मासा, मासा, देखिए हालातों से भागने से बात बनती नहीं, बिगड़ ही जाती है। मासा, जब फोटो में आपको जिसने भी जो भी बताने की कोशिश की वो सब झूठ है। जी मासा, जा मार ले, 1 गिलास पानी लेके आ। हमारे बीपी की गोली के टाइम हो गया। जी मासा। आप मेरी बात को सुनकर भी अनसुना कर रही है ना? मैं आपको सारा सच बताती हूँ। मासा, कुछ गुंडे मेरे और रणवीर के पीछे पड़ गए थे। उनसे बचने के लिए हम दोनों जंगल में फंस गए। अचानक बारिश शुरू हुई और मासा मैं बेहोश हो गई थी और रणवीर को मजबूरी में मुझे उठाना पड़ा। और कुछ नहीं मासा, बस यही सच है। और ये सच नहीं है। रंजना, जी मासा, तू यहाँ खड़ी कोई फिल्म देख रही है? जा दवा लेके आ कमरे से। मासा, मैं कोई फिल्म की कहानी नहीं बता रही हूँ, जो सच है वही बता रही हूँ। भाई गर्मी बहुत बढ़ गई है। हे महाकाल, क्या होगा? मासा, लीजिए मासा। अरे डब्बा हाथ में लेके रहेगी, दवा निकाल के देना। मासा, संजू को नहीं पता ना आपकी नई वाली बीपी की दवा कौन सी है? संजना, इससे कह दे कि अगर इसका हाथ भी लगा ना हमारी दवाई पे तो मैं मर जाऊंगी, पर आज के बाद दवा ना खाऊंगी कोई। भाभी साहब। मासा, आपको मुझ पर यकीन नहीं है ना? तो फिर ठीक है, इन फोटोज में
मेरे साथ रणवीर भी है। मैं आपकी तसल्ली के लिए मैं रणवीर को यहाँ बुला लेती हूँ, वही आपको बताएंगे कि सच क्या है। हाँ, रणवीर के सामने नौटंकी करके मारे को नीचा दिखा तू। और रणवीर क्या बोलेगा? वो तो वही बोलेगा जो तू उसे सिखा के लाएगी। मैं का कोई भी ये फोटो देखेगा कैसे विश्वास करेगा? जो भी है माँ साहब, मैं जानती हूँ कि मैं बेकसूर हूँ। और चाहे जो भी हो मैं आपको साबित करके रहूंगी। जो जी में आए कर, पर मारे को अपनी मनुष्य सूरत फिर न दिखाना। माँ साहब,